खबरें सुपरफास्ट। गाजियाबाद में तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इंदिरापुरम के पास हुए हादसे में ऑटो में सवार एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और चारों मृतकों का खून फैल गया। हादसे के बाद कार चालक आराम से फरार हो गया। गाड़ी से मिला कागजात के मुताबिक गाड़ी सफदरजंग के न्यूरो सर्जन के नाम से रजिस्टर्ड है। ऑटो से एक महिला का आधार कार्ड मिला है। इसके मुताबिक महिला कानपुर की रहने वाली थी। नोएडा के सेक्टर 63 में गारमेंट फैक्ट्री के सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावरों ने सुपरवाइजर को 3 गोलियां मारी और फरार हो गए। सुपरवाइजर आरएसएस से जुड़े हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाथरस में NH93 पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस और दूध के मिनी टैंकर में हुई जोरदार भिड़ंत में टैंकर चालक की आग से झुलसकर मौत हो गई। हादसे में बस ड्राइवर समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं। सीधी टक्कर के बाद टैंकर में आग लगी, जिसमें झुलसकर ड्राइवर की मौत हुई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया और टैंकर के ड्राइवर का शव बाहर निकाला गया। जयपुर में चल रही फिल्म पद्मावती के सेट पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया और तोड़फोड़ की। फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से भी मारपीट की गई। संजय लीला भंसाली के सुरक्षा कर्मियों को हवाई फायर करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म बनाने के नाम पर ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। इस घटना के खिलाफ पूरा बॉलीवुड संजय लीला भंसाली के साथ खड़ा हो गया है। संजय लीला भंसाली ने कहा कि देश में फिल्म बनाने के लिए कभी कभी अपमान भी सहना पड़ता है। कल यानी रविवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी के सीएम अखिलेश यादव एक साथ मीडिया से मुखातिब होंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन के बाद पहली बार दोनों मीडिया से एक साथ रूबरू होंगे। 29 जनवरी को ही राहुल गांधी लखनऊ में रोड शो भी करेंगे। इसके लिए राहुल ने 29 जनवरी को पंजाब में होने वाली रैली को टाल दिया है। रायबरेली और अमेठी की सीटों को लेकर जारी विवाद पर प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से बात की। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका ने कांग्रेस के लिए 10 सीटों की मांग की और अखिलेश को गठबंधन से पहले के वायदे को याद दिलाया। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों से अमेठी और रायबरेली की 10 सीटों पर तैयारी करने को कहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रजापति को अमेठी से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी आज यूपी चुनाव के लिए अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में लखनऊ में 3 बजे जारी होगा घोषणा पत्र। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ज्यादा जोर युवा, रोजगार के नए मौकों और कानून व्यवस्था पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में कुल 12 रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश के 6 जोन में हर एक में 2-2 रैलियां होंगी। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री की मेरठ में रैली होगी। 7, 10 और 12 फरवरी को भी प्रधानमंत्री की रैलियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में पहली रैली करेंगे। वो आज शाम 5 बजे पणजी में सभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी जैसे सीनियर मंत्री पहले ही गोवा में सभा कर चुके हैं। पंजाब के गुरदासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में नवजोत सिंह सिद्धू ने रैली की। सिद्धू ने इस मौके पर जुमलों और शायरी से विरोधी नेताओं पर खूब हमला बोला। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा कि वो भोला काका बन जाते हैं। सिद्धू ने लोगों से केजरीवाल की भोली सूरत पर ना जाने की अपील की। चुनाव आचार संहिता को लेकर मुश्किल में फंस सकते हैं अरविंद केजरीवाल। पटियाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में केजरीवाल के रोड शो के दौरान बच्चों से ढोल बजवाने का मामला सामने आया है। 4 बच्चों को पूरे रोड शो के दौरान ढोल बजाने के एवज में 4500 रुपए दिए गए। जनता के गुस्से से बचने के लिए बुलंदशहर में सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी शुजात आलम ने खुद पर जूते बरसाकर लोगों से माफी मांगी। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर प्रत्याशी ने खुद को जूतों से धो डाला। अपने समर्थकों के कंधे पर बैठकर प्रत्याशी ने NH91 और NH 235 पर हंगामा किया और जाम भी लगा दिया। मुरादाबाद में वंचित समाज इंसाफ पार्टी के प्रत्याशी लोगों को बैठकर खुद से रिक्शा चलाकर नामांकन के लिए पहुंचे। सवारियों को लेकर रिक्शा चलाकर नामांकन के लिए पहुंचे प्रत्याशी ने कहा कि बड़े लोग छोटे लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं और वो गरीबों की बात विधानसभा तक पहुंचाएंगे और समस्याओं को हल करवाएंगे। हरदोई में विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए प्रत्याशी ने टोटके का सहारा लिया और तय समय में पर्चा भरते नजर आए। तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान खासकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विज्ञान की जगह चमत्कार की आस्था में डूबे नजर आए। प्रत्याशियों ने पंडित जी के बताए मुहूर्त पर ही अपना नामांकन दाखिल किया।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। दिल्ली बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा की बैठक में मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बहरूपिया हैं, जो अंगुलीमाल डाकू की तरह जनता को लूट रहे हैं। मनोज तिवारी ने कार्यकर्ताओं से एमसीडी चुनाव में जीत के लिए जुट जाने का आह्वान भी किया। दिल्ली में मोरी गेट के कारोबारी को पेटीएम से हवाई टिकट बुक कराना काफी महंगा पड़ा। रिश्तेदार की शादी में मुंबई जाने के लिए कारोबारी ने 2 महीने पहले पेटीएम से हवाई टिकट बुक कराया था, पर पैसे तो कट गए लेकिन टिकट नहीं बुक हुआ। पेटीएम से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से कारोबारी परेशान है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के प्रहलादपुर में एक जल्लाद माता पिता की करतूत सामने आई है। किसी ने 4 महीने की दुधमुही बच्ची को जंगल में एक मंदिर के पास फेंक दिया। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का अस्पताल में इलाज करवाया और अब ये बच्ची ठीक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची के मां बाप की तलाश शुरू कर दी है। बाहरी दिल्ली के नांगलो इलाके में आधे अधूरे बने अंडरपास में बारिश के चलते पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अंडरपास से रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं, पर लगता है इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो बड़े बड़े मंत्रियों को अपना शिकार बनाता था। गिरफ्तार शख्स कभी किसी मंत्री का पीए बनकर तो कभी अपने आप को बड़ा नेता बताकर पैसा वसूलने का काम करता था और पुलिस के मुताबिक इस पर 11 केस दर्ज हैं। लखनऊ के उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में टिकट की मांग के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हंगामा किया। टिकट की मांग के लिए कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया। कार्यकर्ताओं ने ऐसे लोगों को टिकट दिए जाने का आरोप लगाया जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैनपुरी के किशने विधानसभा सीट से नामांकन के लिए पहुंची बीएसपी प्रत्याशी ने विवादित बयान दिया। बीएसपी प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में सिर्फ माफिया गुंडों का विकास होता है। समाजवादी पार्टी के गुंडे ही डकैती, अपहरण, बलात्कार करते हैं। प्रत्याशी यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के विधायक रबर स्टाम्प की तरह सैफई में गिरवी रखे जाते हैं। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता टिकट बंटवारे से खासे नाराज हैं। पत्नी और बेटे को बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से नाराज सांसद ने राजनीति से संन्यास लेने की धमकी तक दे डाली। श्यामा चरण गुप्ता ने कहा कि जब दर्जन भर से ज्यादा दूसरे सांसदों के परिजनों को पार्टी का टिकट दिया गया तो मेरे परिवार वालों की अनदेखी क्यों की गई। सांसद ने बेटे के फैसले के साथ रहने की बात भी कही। वाराणसी में टिकट न मिलने से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का विरोध किया। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को हालात पर काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ किया कि घोषित प्रत्याशियों में कोई बदलाव नहीं होगा। मौर्य ने टिकट बंटवारे में पैसे के लेन देन के आरोपों को भी खारिज कर दिया। बुलंदशहर में इन दिनों वायरल हुए एक एनिमेशन वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। वीडियो में बुलंदशहर सदर से बीएसपी विधायक हाजी अलीम को डिबाई विधायक गुड्डू पंडित को पीटते हुए दिखाया गया है। गौरतलब है कि गुड्डू पंडित इस बार सदर विधानसभा से ही आरएलडी प्रत्याशी के तौर पर हाजी अलीम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वीडियो से आहत गुड्डू पंडित ने केस दर्ज कराने की बात कही है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर चुनाव लड़ने को अवैध और गैर कानूनी करार दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी एक गैर राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और इसके नाम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर के तिलहर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन के बाद जितिन प्रसाद कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले हुई जनसभा में जितिन प्रसाद के साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता भी शामिल हुए। कुरुक्षेत्र जेल में हुई छापेमारी में कैदियों के पास से 17 मोबाइल और 1 सिम कार्ड बरामद किया गया। इनमें से एक स्मार्टफोन भी है जिस पर व्हाट्सएप चलाया जाता था। कुरुक्षेत्र एसपी के नेतृत्व में हुई छापेमारी करीब 3 घंटे 20 मिनट तक चली और कैदियों के हर बैरक की जांच की गई। पंजाब के फिरोजपुर सिटी से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 28 लाख रुपए बरामद किए। खुद को ओबीसी का बैंक मैनेजर बता रहे शख्स के पास से बरामद 2000 और 500 के नोटों को जब्त कर लिया गया है और आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है। पुणे रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चेन्नई एक्सप्रेस से 2.5 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात बरामद किए। बरामद सोना चेन्नई से मुंबई ले जाया जा रहा था और सोना ले जा रहे 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले की जांच पुणे आयकर विभाग को सौंप दी गई है।
गाजियाबाद में वसुंधरा की भीड़भाड़ वाले इलाके से दिन दहाड़े कार चोरी की वारदात सामने आई है। चंद मिनट में ही बेखौफ चोर भीड़भाड़ वाले इलाके से कार लेकर गायब हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते चोर कार को कुछ दूरी पर ही छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। फर्रुखाबाद में पुलिस ने अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी है। चुनावों में गड़बड़ी के लिए ले जाए जा रहे 20 देसी कट्टे और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हथियारों संग 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। अमेठी में एक कार से 14,64,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पकड़े गए नोट 2000 और 100 के हैं। बरामद रुपए को प्रतापगढ़ से लखीमपुर खीरी ले जाया जा रहा था। रुपए लेकर जा रहे शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। गोंडा जिले में एक मूक बधिर विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बलात्कार का आरोप गांव के ही 2 युवकों पर है। पीड़िता ने अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी इशारे से अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया गया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। लखीमपुर खीरी जिले के एसपी ऑफिस में तैनात हेड कांस्टेबल ने लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर राष्ट्रपति से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी है। हेड कांस्टेबल के बेटे ने कैथेड्रल स्कूल के फादर और पीटी टीचर की पिटाई से तंग आकर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। हेड कांस्टेबल ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, पर गिरफ्तारी नहीं होने पर उसने कई बार डीजीपी से मुलाकात भी की। हेड कांस्टेबल का आरोप है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बजाय उसे ही धमकाया जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को होने वाले दूसरे टी20 मैच के लिए टीम इंडिया नागपुर पहुंच गई है। कानपुर में इंग्लैंड ने सीरीज के पहले मैच में भारत को शिकस्त दी थी। इस जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। विराट कोहली के सामने अपनी कप्तानी करियर की पहली सीरीज हार से बचने की चुनौती है। इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स चोट की वजह से कैरेबियाई दौरे से बाहर हो गए हैं। कटक में भारत के खिलाफ मुकाबले में छलांग लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश में हेल्स हाथ तुड़वा बैठे थे। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर आईसीसी के वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। वार्नर ने ये उपलब्धि एबी डिविलियर्स और विराट कोहली को पछाड़ते हुए हासिल की है। कोहली दूसरे से तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के वनडे कप्तान अजहर अली को एडिलेड मैच में धीमी ओवर गति के कारण एक मैच के लिए निलंबित कर दिया गया है। अजहर को 40% और पाक टीम को 20% मैच फीस का जुर्माना भी भरना होगा। निलंबन की वजह से अजहर अली अप्रैल में वेस्टइंडीज दौरे में पहला वनडे नहीं खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल फाइनल कल स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल के बीच होगा। मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में 4 घंटे 56 मिनट के मैराथन मुकाबले में नडाल ने बुल्गारिया ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी 2011 के फ्रेंच ओपन के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने होंगे। सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियाई ओपन मिक्स डबल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सानिया ने सेमीफाइनल में अपने जोड़ीदार इवान डोडिक के साथ मिलकर सैमंथा स्तोसुर और सैम ग्रोथ की जोड़ी को 6-4, 2-6 और 10-5 से हराया। आज ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला अमेरिका के विलियम्स बहनों के बीच खेला जाएगा। वीनस और सेरेना किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में 9वीं बार आमने सामने होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे एक दूसरे का हाथ पकड़कर टहलते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले दोनों साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने रूस पर प्रतिबंध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। आईएसआईएस के कब्जे से पूर्वी मौसूल को छुड़ाने के बाद इराकी सेना ने इराक का झंडा फहराया और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। आईएसआईएस ने 2 साल पहले इस शहर पर कब्जा किया था। इस दौरान मौजूद इराकी नागरिकों ने खुशी जाहिर की। सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरों से पता चला है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए रिएक्टर चालू कर दिया है। 18 जनवरी की तस्वीरों से रिएक्टर को चालू करने की तैयारियां दिख रही थी, जबकि 22 जनवरी की तस्वीर से रिएक्टर के चालू होने के संकेत मिले हैं। पेरू में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। दक्षिणी पेरू में कीचड़ में बहकर एक छोटी कार ट्रक से जा टकराई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। पहाड़ पर हुई भारी बारिश के चलते पत्थरों और मिट्टी के बहने से हादसा हुआ। चीनी नववर्ष के मौके पर न्यूयॉर्क की इमारतों में सजावट की गई। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को लाल और सुनहरी रोशनी से सजाया गया। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम ने जोधपुर कोर्ट में दिए बयान में खुद को बेकसूर बताया है। 5 कलाकारों पर 1998 में 2 काले हिरण के शिकार का आरोप है। सलमान खान ने अपने बयान में वन विभाग पर झूठा आरोप लगाने की बात कही। सैफ अली खान ने अपने बयान में कहा कि कथित शिकार के समय वो होटल में थे।
शाहरुख खान की रईस ने बॉक्स ऑफिस पर हुई कमाई में ऋतिक रोशन के काबिल को पछाड़ दिया है। बुधवार को रिलीज हुई फिल्म रईस ने 2 दिनों में 46 करोड़ 72 लाख की कमाई की है, जबकि इन 2 दिनों में काबिल की कमाई 18 करोड़ रही। रईस और काबिल दोनों फिल्में पाकिस्तान में भी रिलीज होंगी। पाकिस्तान सरकार ने हिंदी फिल्मों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। शादी के 2 साल बाद स्कारलेट जॉनसन अपने पति से अलग हो गई हैं। स्कारलेट ने रोमांस 2014 में शादी की थी। दोनों को पहली बार अक्टूबर 2012 में देखा गया था।